स्वागत है प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, जो भी इंग्लिश सीखने वाले लर्नर हैं उन सभी का। 7 दिन में 7 साल के बराबर इंग्लिश सीखो। ये दोस्तों मेरी गारंटी है, अगर आप मेरी 7 दिन की वीडियो देखेंगे 7 साल के बराबर आपको इंग्लिश सिखा दी जाएगी इन 7 वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों या जो भी प्यारे व्यूवर्स हैं, आज हमारा है चौथा दिन, 4th क्लास है। हम सबसे पहले लेटर्स सीखे हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस और लैंग्वेजेस। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टोमेटिक तरीके से हमारा रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो बात की थी तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन में हमने पढ़ा था हैज़ हैव का यूज, जिसमें हैज़ का मतलब पास, अधिकार, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, प्रेजेंट में होता है। और इसका रूप में आप इसका मतलब एक रखना भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखना, रखना या रखता है, इसका मीनिंग भी आप साथ लेके चल सकते हैं इसमें। तो इसका यूज बताया था हमने, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हैज़ का यूज़ बताया था, और जो प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमने हैव का यूज़ बताया था। तो इसमें हमने आपको अच्छे से पहले बता चुके हैं हैज़ और हैव का इस्तेमाल। अब हम आगे बात करते हैं आने वाले इसमें, क्योंकि हमने हैड का यूज़ नहीं किया था, तो आज हम यूज़ करते हैं हैड का। तो अगर आपको पिछली वीडियो में कुछ डाउट है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, और आप कंटिन्यू आगे ये हमारे साथ का जो जर्नी है, ये सीज़न चल रहा है 7 दिन में 7 साल के बराबर इंग्लिश सीखो कि उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इसी वीडियो में। तो लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस सीखने के बाद हम लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, हम स्पोकन पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारी आज की वीडियो है उसका मेन मकसद क्या है। तो मेन मकसद इसी का ये है कि हमें आज सीखना है यूज ऑफ हैड, यानी हैड जो है, हैज, हैव और हैड थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। यानी ये पास्ट के लिए यूज होता है, जिन वर्डों के अंदर था, थे, थी आता है वहां पर हैड का यूज किया जाता है, यूज ऑफ हैड। इसका पहचान भी पास, यानी कोई चीज़ हमारे पास ये बतानी है कि मेरे पास थी, पास अधिकार और रखता था के पास्ट रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए रूल क्या बनता है, इसके लिए सबसे पहला रूल बनता है, जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद अगर अगर नेगेटिव वर्ड है तो नोट आएगा, अगर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हेड के बाद जो है आपकी वर्ब आएगी, तो उसके बाद प्लस जो भी है ऑब्जेक्ट वो आएगा, बला बला। तो इसके बाद बात आ जाती है मेरा एक घोड़ा था। ये जैसे इसने कहा वर्ड, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे मेरे दोस्तों, आई हैड ए हॉर्स। तो इसका मतलब ये होगा, आई को हम ऐसे लिखेंगे, आई हैड ए हॉर्स। ए हॉर्स मतलब आई हैड, मेरे पास था, यानी मेरे पास था, इसका हो गया मेरे पास था, या मेरा एक घोड़ा था, इसका मतलब एक ही बात है। चाहे ये कहते मेरा एक घोड़ा था, बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मेरे मेरा मेरा गाड़ी, यानी आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव ए कार। तो इस तरह से दोस्तों बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लैंग्वेज जैसे हिंदी डिफरेंट डिफरेंट वे से बोली जाती है, ऐसे इंग्लिश में भी बोला जाता है, लेकिन इसका लिखने का जो एक ग्रामेटिकली रूप है वो एक अलग सिस्टम से है। इसी तरह से हम इसे सिस्टम से लिख रहे हैं, मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड ए हॉर्स, आई हैड ए हॉर्स, इसका ये हुआ। उसके बाद बात आ जाती है दूसरे की, हमारे पास एक कार थी। तो ये हमारे पास एक कार थी, हमारे का क्या बनता है, वी हैव ए, ये क्योंकि बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी हैव होगा, वी हैव ए कार। वी हैड, हेड यहाँ पे ना, क्योंकि भूतकाल है तो यहाँ पे हेड, उसका सब जगह हेड का ही इस्तेमाल होगा। कि यहाँ पे चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर नाउन हो, अगर भूतकाल की बात आ जाए तो वहाँ पे हमेशा हेड ही यूज होगा, हैज हैव सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होगा दोस्तों। इस चीज को आपको रिमेंबर रखना है। तो लिखेंगे वी हैड ए कार। गलती दोस्तों हो जाती है, चाहे हम आपको बताने वाले आपके ट्यूटर हों, चाहे इंस्ट्रक्टर हों, चाहे कुछ हो, तो बस समझना पॉइंट इसको है कि जिनके अंदर था, थे, थी आ जाए, वहां पर था, थे, थी, इन वर्डों में के लिए भी जो है हैड का यूज होता है, यूज ऑफ हैड। तो ये आपको समझना होगा दोस्तों। उसके बाद आ जाती है बात, मेरे भाई के पास एक पुराना घर था जहां पे लग गया वहां पे लिखना माई ब्रदर्स, स्पेलिंग का ध्यान रखना है दोस्तों,
माई ब्रदर, मेरे भाई के पास, माई ब्रदर, माई ब्रदर्स हैव, मेरे भाई के पास एक पुराना घर था। माई ब्रदर, ब्रदर, माई ब्रदर्स, तो ऐसी ऐसे कहीं भी यूज हो सकता है यहाँ पे। माई ब्रदर्स, मेरे भाई के पास एक घर था। माई ब्रदर्स हैड, माई ब्रदर्स हैड ए होम, होम लिख सकते हो, हाउस लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। माई ब्रदर्स हैड ए होम, तो यहाँ पे इस पे भी आइस ट्रॉफी लगी है, ये इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि जब जो हमारा कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है उसके साथ एस आई एस का यूज़ होता है, बाकी और सब के लिए ऑफ का यूज़ होगा, वो हम आपको बाकी इसी वीडियो में समझाएंगे आगे। ये आइस ट्रॉफी था, तो ये नहीं इस तरह से जा। माई ब्रदर्स हैड ए हाउम, मेरे भाई के पास घर था। तो इसके बाद बात आ जाती है, हमारे तीनों वर्ड कंप्लीट हो गए इसलिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मेरे भाई के पास घड़ी थी, माई ब्रदर्स हैड ए वॉच, मेरे भाई के मेरा मेरा एक घोड़ा था, मेरा एक वर्कशॉप था, कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैड ए वर्कशॉप, बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों, आप अपने घर पे ब्ला ब्ला टाइप यानी बहुत सारे प्रकार के जो है वर्ड अपने घर पे बना सकते हैं। इस तरह से जैसे हमने 3 वर्ड आपको समझाने के लिए बनाई है एग्जाम्पल के तौर पर हेड से रिलेटेड, तो आप अपने घर पे और भी ज़्यादा वर्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से बात आ जाती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बात कर लेते हैं नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें ना वर्ड का यूज हो। मैंने पहले ही बताया था, इसमें हमने नॉट दिया वर्ड है, ये नोट है। इस तरह ही सब्जेक्ट प्लस इसमें नोट लगाए ना लगाए, ये तो मैंने एक तरह से दे दिया था नेगेटिव वाक्यों के लिए। लेकिन यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, इसका जो रूल था वो हमारा इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैड ए हॉर्स, या जो ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका, या फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। आई हैड ए कार, मैं कर चुका था, तो उसमें आ जाएगा आपका। इसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बुला बुला जो भी है आपका प्लस होगा इसमें। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। जो हमारा ये मेरे पास घोड़ा था, आई हैड ए हॉर्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हॉर्स। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैं समझता हूँ समझ में आ रही होगी बात हमारी। बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, क्योंकि इससे पहले हम दोस्तों हैज़ या हैव का यूज़ करना सीखे। अब हम हैड का यूज़ बता रहे हैं आपको। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं गए हैं। उससे पहले भी कुछ इंग्लिश के ग्रामेटिकली और सिंपल रूल हैं, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको नॉर्मली बता दी। अभी अभी हम उन टेंसों में ना जाते हुए उससे पहले के कुछ ये वर्ड हैं। जैसे राम के पास धन नहीं था, तो राम क्या लिखेंगे यहाँ पे? राम हैड नो मनी। तो एक इसमें मैं आपको बता देता हूं, नोट का और नो का और नोट का यूज कहां पे होगा। नो का यूज वहां पे होगा जो भी आपके नाउन है। नाउन क्या नाम होता है? नाउन एनी पर्सन, प्लेस, सुभाष, एज, मीना, डेली। जो भी नाउन वर्ड हैं उनके बाद जो है नाउन का प्रयोग होगा। नाउन के बाद नो का प्रयोग होगा। किसके बाद? नाउन के बाद। ये नोट कर लेना दोस्तों, किसके बाद? नाउन के बाद। नाउन क्या मतलब होता है? नाउन एज ए पर्सन, सुभाष, मीना, डेली। ये नाउन होता है। नाउन एज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, सुभाष, एज, मीना, डेली। इसकी डेफिनेशन है ये। इसी प्रकार से जो नोट वर्ड है, ये नोट वर्ड है, ये वर्ब के बाद लगता है। किसके बाद लगता है? वर्ब के बाद लगता है। नोट वर्ड जब भी कोई शब्द में वर्ब आ जाएगी वहां पे लगता है नॉर्मली। लेकिन कुछ वर्ड अपवाद हैं, जैसे कुछ पोएट हैं, उनमें जो है ये कई बार वर्ड जो है हमारे नाउन के बाद भी लगा दिया जाता है। तो उसी चीज को हम समझने के लिए आपको बताना चाह रहे हैं। नो का यूज जो है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ आगे बढ़ाने के लिए आपको। नो का यूज जो है, नो वर्ड का यूज जो है, का यूज, या आप नोट कर लीजिए, का यूज जो है नाउन के बाद किया जाता है, और नॉट का यूज जो है, नॉट का यूज जो है
वर्ब के बाद किया जाता है। सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद किया जाता है किस चीज में? वाक्य में, वाक्य में या सेंटेंस में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इतना बात तो क्लियर हो गई दोस्तों यहाँ पे। तो इसके बाद बता देते हैं, जैसे यू हैड नो चेयर्स, यू, जैसे इसमें लिखा है तुम्हारे पास कुर्सी नहीं थी, तो यू हैड नो चेयर्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब राम क्या है यहाँ पे? राम एक नाउन है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम यहाँ पे बनाएंगे इंग्लिश इसकी कि राम के पास धन नहीं था। राम, पहले पॉइंट कर लिया हमने, राम के पास धन नहीं था। राम हैड, था है ना, तो नो मनी, नो मनी। राम हैड नो मनी, राम के पास धन नहीं था। तो ये बन गया इसका सेंटेंस दोस्तों। इसी तरीके से तुम्हारे पास कुर्सी नहीं थी, तो तुम्हारे पास क्या है? ये भी एक नाउन है, नाउन प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं। तो तुम्हारे पास है यू हैड, क्योंकि थी हैड वर्ड लगेगा, हैड। यू हैड नो कुर्सी, नो कुर्सी का मतलब है नो चेयर, यू हैड नो चेयर। तो इस तरह से नो चेयर, यू हैड नो चेयर, CHAIR, चेयर्स, यू हैव नो चेयर्स, चेयर्स, चेयर, यू हैव नो चेयर, तुम्हारे पास कुर्सी नहीं थी। यू हैव नो चेयर्स, चेयर, यू हैव नो चेयर, यू हैव नो चेयर्स। तो चेयर्स है ना वर्ड, तो चेयर्स लिखेंगे। नो हैव, यू हैव नो चेयर्स, तुम्हारे पास कुर्सी नहीं थी। उसके बाद उसके पास पानी नहीं था। बहुत सारे वर्ड ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, आप बनाते जाइए। उसके क्या मतलब क्या बनता है? ही, इसमें ही आए, यू आए, सबके साथ हेड लगना है पास्ट में। सिर्फ प्रेजेंट में ही वो दिक्कत होती है सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट की और प्लूरल सब्जेक्ट की, वहाँ पे हैजर या हैव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे उसके पास पानी नहीं था, ही हैड नो वाटर, ही हैड नो वाटर। इसी तरीके से सीमा के पास फोन नहीं था, तो यहाँ पे लिखेंगे सीमा, सीमा क्या है? एक लड़की का नाम है सीमा, सीमा हैड नो फोन, सीमा हैड नो फोन, सीमा के पास फोन नहीं था, फोन नहीं था। पर गूगल में कुछ अपवाद है, मेरे पास घड़ी नहीं थी। अगर हम जैसे गूगल में सर्च करते हैं, एक वर्ड है गूगल में कुछ अपवाद है, इसको याद रखना आप। गूगल में कुछ एक अपवाद समझ लीजिए, कुछ लिखा रहता है अपवाद के रूप में। वहाँ पे जब आप गूगल ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ अपवाद आता है। अपवाद के रूप में ये है कि वहाँ पर जो है वो जो है इसका, जैसे हम आपको रूल बता रहे हैं, यूज़ के नो का यूज़ जो है नाउन के बाद किया जाता है और नॉट का यूज़ जो है वर्ब के बाद किया जाता है। लेकिन गूगल में कुछ अपवाद है, जैसे एक वर्ड है मेरे पास घड़ी नहीं थी, मेरे पास, एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास घड़ी नहीं थी, नहीं थी। तो इसका क्या गूगल बता रहा है हमारे पास ट्रांसलेशन करके? आई हैड नॉट, आई हैड नॉट ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी नहीं थी, आई हैड नॉट अ वॉच। तो ये जो बातें हैं ये कुछ अपवाद हैं। जैसे हमारे कवि हैं, कवि या पोएट होते हैं ना, वो अपनी कविताओं में, जो कविताएं या पोएट्री करते हैं, उसमें कुछ वर्डों को जो है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो है फॉर्मल या इनफॉर्मल, फॉर्मल तरीके से जो है यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मेन स्टैंडर्ड रूप यही है दोस्तों कि आप जो है अपने स्पोकन पे ध्यान दें। और जैसे आपको बताया गया है, नो का यूज़ जो है नाउन के बाद किया जाता है और नॉट का यूज़ जो है वर्ब के बाद किया जाता है। इस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कुछ अपवाद है, उस पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्पोकन पे फोकस करना है कि स्पोकन कैसे की जाती है। स्पोकन में कुछ माइनर मिस्टेक होती हैं, लेकिन घबराना नहीं है, आपको अपनी स्पोकन अच्छे से बोलने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है दोस्तों। तो इसके बाद
हम बात कर लेते हैं अपवाद की। अपवाद फिनिश हो गया हमारा, तो उसके बाद आता है हैड को। वैसे हम स्पीकिंग में जो है ना, स्पोकन जो कंडीशन है हमारी, हम इसमें जो है स्पोकन में जो है इंग्लिश, जब हम स्पोकन करते हैं तो इंग्लिश इंग्लिश स्पोकन में जो है हैड को जो है अवॉइड किया जाता है। अवॉइड का मतलब है इससे परहेज किया जाता है, इसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, अवॉइड हैड को अवॉइड किया जाता है जब स्पोकन हम करते हैं, इंग्लिश को स्पीकिंग करते हैं स्पीकिंग पावर के लिए। तो स्पोकन करते रहे तो हैड को अवॉइड करते हैं, जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं इंग्लिश में अवॉइड करते हैं। इंग्लिश स्पोकन में हैड जो वर्ड है हमारा, हैड को अवॉइड किया जाता है जब हम स्पोकन कर रहे होते हैं। तो इसके स्थान पर क्या यूज़ करते हैं हम अवॉइड करने के बाद? स्पोकन में जब हम जैसे कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो ये अवॉइड किया जाता है। उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जैसे जैसे हमारा यूज़ हो गया, जैसे यानी मेरे पास समय नहीं था, हैड को जो है अवॉइड किया जाता है। आई इसकी जगह पे क्या यूज़ किया जाता है? इसकी जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे हमने ये वर्ड देखा, राम हैड नो मनी, तो या मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास धन नहीं था, एक वर्ड है मेरे पास धन नहीं था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हैड को अवॉइड किया जा सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डिड नॉट यूज किया जाएगा हेड के स्थान पर स्पोकन में। आई डिड नॉट हैव मनी, ये यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पोकन में हमेशा हेड के स्थान पर डिड नॉट का यूज किया जाता है। डिडंट भी पढ़ सकते हैं और डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं इसको। आई डिडंट नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी। तो ये याद रखना दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन में हेड को अवॉइड किया जाता है, मेरे पास धन नहीं था, आई डिड नॉट हैव मनी। ऐसे ही आपका जो टेंस है, जैसे हमारे पास वो है, हम जैसे पिछले वाक्यों में पढ़ चुके हैं, उसमें पिछली वीडियो में चलो हमने नहीं बताया ये चीज़ आपको। जैसे वहाँ पे आता है ना, आई हैव नो मनी, तो बहुत सी जगह जो है इनफॉर्मल या फॉर्मल या स्पोकन में हमेशा ये बोला जाता है आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। जैसे अब हम आ जाते हैं अपनी पिछली वीडियो के तौर पे, तो इसमें लिखा था ना मेरे पास समय नहीं है, तो मैं हमेशा नो का यूज़ करो। तो जैसे कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये वर्ड है, जैसे हमने पिछली वीडियो की बात कर लेते हैं, मेरे पास समय नहीं है, ये वर्ड है। जैसे वैसे इसको इंग्लिश में बोल सकते थे हम आई हैव नो टाइम, लेकिन इसको इंग्लिश में यहाँ पे जो है हैव को अवॉइड किया जाएगा इस वर्ड में। हैव या जो हैज वर्ड होता है, इनको अवॉइड कर देते हैं कई बार स्पोकन में, अवॉइड करते हैं किसमें? स्पीकिंग इंग्लिश में कई बार इसमें। तो क्या लिखेंगे इसके स्थान पर? इसके स्थान पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल होगा हमारा आई डू नॉट आई हैव नो टाइम की जगह पे हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हम यहाँ पे मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम की जगह पे हम लिखते हैं इंग्लिश में एग्जाम्पल के तौर पर जब स्पीकिंग यूज करते हैं, आई डो नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम। जब हम स्पोकन करते हैं आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। इस तरह से जो मॉडर्न इंग्लिश होती है ना दोस्तों, उसमें जैसे आई हैव नो टाइम को जब स्पोकन में बोला जाता है, स्पोकन बोलते हैं ना, स्पोकन करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो वो बोला जाता है आई डोंट
आई डू नॉट हैव टाइम, ये चीज आपको समझनी होगी। ये है मॉडर्न इंग्लिश, ये मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, इस चीज को आपको समझना होगा। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग में जो है हम डायरेक्ट ये नहीं कहते आई हैव नो टाइम, आई हैव नो कार, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव ये। और जो जब पास्ट की बात आ जाती है वहां पे डिड नॉट का यूज किया जाता है, या डिडेंट। संक्षिप्त रूप में बोले या शॉर्टकट में बोले तो डिडेंट बोला पड़ा जाता है, डोंट भी बोला जाता है। ये सब शॉर्टकट रूप है, जब आप बोलेंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों। बस आप मिस्टेक करने से ना डरें, आप स्पोकन पावर को अपनी इंक्रीज करें। डेली आप अपने घर पे बोलें, आप मिरर के सामने बोलें, अगर आपका कोई साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, स्पोकन पावर को। तो मिलते हैं आपको, अभी आगे बता देंगे। अवॉइड को करते हैं, जैसे हमने स्पीकिंग में इंग्लिश में बता दिया पहले आपको। तो ये कुछ चीज़ें आपको बताई मैंने जो टू द पॉइंट है। हेड को भी अवॉइड करते हैं स्पीकिंग में, हेड के स्थान पर। और कुछ इंग्लिश स्पीकिंग में माइनर जैसे गलतियाँ होती हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स होती हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे माइनर मिस्टेक जैसे होती है इंग्लिश में, जैसे हम माइनर स्पीकिंग में जो माइनर मिस्टेक होती हैं, स्पीकिंग में जो हमारी माइनर मिस्टेक होती हैं, माइनर मिस्टेक होती हैं, जैसे मिस्टेक होती हैं जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये वर्ड हो गया, ये भी सही है दोस्तों बोलने में, और इसके स्थान पर दूसरा भी है, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो ये कुछ अपवाद हैं, ये दोनों ही वाक्य सही हैं, आप इंग्लिश में स्पोकन में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसलिए माइनर मिस्टेक पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपनी स्पोकन पे ध्यान देना है। बाकी हाँ, कोई ब्लंडर नहीं करना आपको। ब्लंडर बोले, जैसे कि ब्लंडर बोले तो माइनर मिस्टेक हो गई। एक होता है ब्लेंडर, ब्लेंडर का मतलब होता है ब्लेंडर, ब्लेंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। बड़ी गलती नहीं करनी है आपको। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल कहते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल वर्ड है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये वर्ड है ना, तो उसके स्थान पर ये नहीं कहना आई आर गोइंग टू द स्कूल ये गलत हो जाएगा। आई आर गोइंग टू स्कूल, ये गलत है, ये नहीं कहना दोस्तों। इसलिए ब्लंडर नहीं करना है। जो वाक्य है जिस वर्ड से बनता है, थोड़ी बहुत ही माइनर मिस्टेक चलेगी, लेकिन बड़ी नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपनी, इसके अंदर हमने लेटर्स को पढ़ा, वर्ड्स को पढ़ा, फ्रेज को पढ़ा, सेंटेंसेस को पढ़ा, और अब लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं हम। हमारा मेन फोकस है लैंग्वेज को सीखना, उस पर कंसंट्रेशन रखना। आज हम यूज करते हैं अब अपस्ट्रोफी। अपस्ट्रोफी क्या होती है? एस के ऊपर जो अपस्ट्रोफी लगी होती है, और इसका यूज ऑफ एस या ऑफ का ओब्लिक दे रखा है वर्ड, या ऑफ का यूज। तो पहचान क्या है? जिन शब्दों के अंदर का, के, की आए, वहां पर एस्ट्रोफी या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ जो है ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ वर्ड का। दिस इज राम हाउस, राम्स हाउस, राम्स वर्कशॉप, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये जैसे भी किसी की नाउन या लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बल्कि जो जीवित वस्तु हैं उनके साथ एस या एस स्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एस्ट्रोफी की। तो एस्ट्रोफी में हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड है हमारा, तो इसके साथ में जैसे गीता की बहन, तो लिखेंगे यहाँ पे गीता सिस्टर, गीता स्ट्रोफी आ गई यहाँ पे, गीता सिस्टर, गीता की बहन। रोहन की किताब, यहाँ पे लिखेंगे रोहन्स, रोहन्स बुक। बहुत ही सिंपल वर्ड है दोस्तों, बस हमें पता होना चाहिए एस या एस स्ट्रोफीज का यूज कहाँ पे किया जाता है और ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मेरे दोस्त के पिता, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रोफी लगेगी, माई फ्रेंड्स फादर,
माई फ्रेंड्स फादर। इसके बाद गायों का दूध लिखेंगे, गायों का दूध, द काउज मिल्क, ये होगा इसकी इंग्लिश। इसी तरह से तुम्हारी बहन का घर, तुम्हारी बहन का घर, तो लिखेंगे योर सिस्टर्स हाउस, योर सिस्टर्स हाउस, या सिस्टर्स होम भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये वर्ड हैं। निर्जीव वस्तु के साथ जो है हमारा जो है ऑफ का यूज होगा निर्जीव वस्तु के लिए, और लिविंग थिंग्स के साथ जो है हमारा जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हमारा यानी संजीव वस्तुएं कह सकते हैं, संजीव वस्तुओं के साथ एस्ट्रोफी का यूज होगा। तो दोस्तों इस चीज को याद रखना होगा आपको, ये मेन पॉइंट है इसका। इसके बाद आ जाती है घर का दरवाजा। घर का दरवाजा निर्जीव वस्तु है, तो लिखेंगे द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द होम भी लिख सकते हैं, या हाउस भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है वाक्य। डोर ऑफ द होम। इस नदी का पानी, इस नदी का पानी है द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। पुस्तक की कीमत, कीमत को प्राइस ही बोलते हैं, द प्राइस ऑफ द बुक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए, हमने बता दिया आपको ऑफ का यूज और एस्ट्रोफी का यूज। तो दोस्तों अभी हम इससे अगली वीडियो में जो है आपको ए का और एन का भी यूज बताएंगे। ए का यूज जो है मैं बता देता हूं आपको, ए का ए और एन, ए एन एंड दी का यूज जो है हम इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ए का यूज जो है उन वस्तु के लिए किया जाता है जहां पर जो काउंटेबल हो, जो गिनी जा सकती हैं। काउंटेबल, COUNTABL, काउंटेबल, काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है ये, जो चीजें गिनी जा सकती हैं उनके लिए ए का यूज होता है। और प्रॉपर नाउन के लिए, किसके लिए? प्रॉपर नाउन के लिए। प्रॉपर नाउन क्या हो गया? जो बिल्कुल सुनिश्चित संख्या में नाउन होते हैं उनके लिए। जो अनकाउंटेबिलिटी होती है, जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, वहां पे ए का यूज नहीं किया जाता। इसी तरह मेन फोकस आपका बोलने पे होना चाहिए। एन का प्रयोग मैंने आपको अपने बचपन में पढ़ा होगा। जिन वर्डों के जो वर्ड वावल से शुरू होते हैं, या जो वर्डों में वावल होते हुए भी जिनमें कॉन्सेंट की आवाज आती है, व्यंजक की आवाज आती है, वहां पर भी ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता। और दी का जो है विशेषकर जो है माउंटेन्स का नाम, किसी बड़ी बिल्डिंग का नाम, उनके साथ दी का प्रयोग होता है। ये मैं आपको ए एन दी का आर्टिकल का यूज जो है अगली वीडियो का भी बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। आपको नॉर्मली पता होगा, आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में बता दिया जाता है ए एन दी का प्रयोग। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।